नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में खासकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की अगर बात करें या फिर सरल भाषा में अगर बात कहें तो जो श्राइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज है, जिसके लिए इस वर्ष 50 सीटें आवंटित की गई थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और जो लगातार विवादों के घेरे में आता नजर आ रहा है और इसको लेकर जम्मू में एक संघर्ष समिति का गठन भी हो गया है, जिसको विभिन्न रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपना समर्थन भी दे रहे हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि जो श्राइन बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी धर्म आधारित रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है और उसमें जो बेसिस है वो मेरिट है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज देर शाम ये कहा कि जो एलओपी है सुनील शर्मा, उनको जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब उसको देखना चाहिए और किस प्रकार उसमें क्या लॉज हैं, जो कानून है, प्रावधान है, उस पर गौर करना चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने कटाक्ष किया है कि धर्म आधारित इसमें कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं है और जो बवाल इस पर उठता हुआ नजर आ रहा है और लगभग ये माना जा रहा है कि 44 सीटें, क्योंकि आज भी मूवमेंट कालकी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में दी गई जिसमें ये कहा गया कि कुछ दस्तावेज उनके पास पड़े हैं, मिले हैं, खासकर बोपी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि आउट ऑफ 50 सीट्स 44 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने सीटें ली हैं और एक सीट सिख समुदाय के विद्यार्थी को मिली थी, लेकिन उसने वो सीट विड्रॉ कर दी है और कुल मिलाकर 3 सीटें हिंदू समुदाय के कैंडिडेट्स को मिली हैं। तो 3 सीटें अभी भी रिक्त हैं और इसको लेकर कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। मोमेंट कालके ने यह भी प्रश्न उठाया कि जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, उसको जो हेड कर रहा है डायरेक्टर, वो भी एक नॉन हिंदू प्रोफेशन से है और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, अधिकतर बच्चे, उनका ताल्लुक नॉन हिंदू कम्युनिटी से है और इस पर भी कई सवाल खड़े होते नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान खासकर इस विवाद के बीच में निकलता हुआ सामने आ रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि धर्म आधारित कोई भी रिजर्वेशन श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में नहीं है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर ही ये जो पूरा टेस्ट है, जो पूरी प्रक्रिया है, ली गई है और कहीं ना कहीं इसको धर्म के आधार पर जोड़ा नहीं जाना चाहिए और इस पर ओछी राजनीति हो रही है। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है और यह भी माना जा रहा है, सूत्रों की अगर माने तो कल जम्मू में जो संघर्ष समिति बनी है खासकर मेडिकल सीट्स रो को लेकर, उसी एक अहम बैठक होने जा रही है और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, जिनमें कई एमएलए भी थे, एलओपी सुनील शर्मा थे, श्यामलाल शर्मा थे, सुरजीत सिंह सलातिया थे, कई नेता थे, जिन्होंने परसों देर रात राजभवन में जाकर राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है और खासकर एक ज्ञापन भी इस संदर्भ में सौंपा है और यहां तक कहा गया है कि जो ये लगभग 40 से 44 जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिली है, इनको किसी और मेडिकल कॉलेज में इनकी एडमिशन ट्रांसफर की जाए और यहाँ पर नई तरह के प्रावधान रखे जाएं, क्योंकि ये माना जा रहा है और ये स्वर उठ के जा रहे हैं क्योंकि श्राइन बोर्ड के चढ़ावे से इस न केवल जो मेडिकल कॉलेज बना गया है और श्राइन बोर्ड का पैसा वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग आते हैं वो वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और इसीलिए ये हिंदू की मान्यता का केंद्र है और यहाँ पर जो चढ़ावा है हिंदू समुदाय के लोग चढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जो पैसा वेलफेयर कार्यों में लगेगा वहां पर हिंदू को ध्यान में रखकर, ध्यान केंद्रित करके योजनाओं को चलाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धर्म आधारित राजनीति प्रेरित होती जा रही है, लेकिन शायद ये देखने वाली बात है कि कई ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं, चाहे हम मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें जहां पर धर्म आधारित रिजर्वेशन भी है, लेकिन उस सूरत में क्या एक तस्वीर निकल के सामने आएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने एक बार फिर धार्मिक भावनाओं का छेड़ा है और उस पर क्या रिएक्शन सामने आएगी उसका हम भी इंतजार करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।